कोरोना काल में देश की बैकबोन अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा है असर, क्या है इसके बचाव, व्यापारियों को कैसे और कब मिलेगी सरकारी मदद। इस विषय पर दुनिया की नंबर 1 सोलर कंपनी एनजी के अलीगढ़ ब्रांच मैनेजर अभिषेक यादव से हमारे राष्ट्रीय संवाददाता कांति प्रसाद की खास बातचीत। लॉकडाउन का यदि अगर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, और देश की जो अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है वो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि सोलर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एनजी कंपनी, उसी का हिस्सा सिम्पा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हिंदुस्तान में लगभग 25 ब्रांचेज हैं। अलीगढ़ ब्रांच के ब्रांच मैनेजर मिस्टर अभिषेक यादव से हम जानेंगे कि आखिर इस कोरोना काल का, इस कोरोना महामारी का, जब से ये बीमारी आई है तब से लेकर अब तक क्या फ़र्क पड़ा है आपके बिजनेस पर, इन कंपनीज़ पर, और स्पेशली आपकी कंपनी की अर्थव्यवस्था पर। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कांति जी आपने अभी जिक्र छेड़ा कि महामारी के जो काल चल रहा है उसमें हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। इसका जो प्रभाव है भारतीय हर नागरिक पर पड़ा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, सभी पे फ़र्क पड़ा है। और महामारी के कारण जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लागू किया उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। आप यूँ कह लीजिए एक तरीके से हम शिखर से शून्य पे पहुंच गए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। यदि गवर्नमेंट समय रहते हुए सही समय पर सही स्टेप उठाती तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते थे, पर कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ जो इस दरमियान लागू की गई गलत थी या उनको लागू करने का तरीका गलत था। यदि सरकार सोच समझ के निर्णय लेती और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मौका देती कि वो अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करते तो शायद नुकसान कम होते। पर जिस तरह के निर्णय लिए गए इसके जो बुरे प्रभाव हैं या दूरगामी परिणाम हैं वो अच्छे नहीं हैं। जैसा कि आजकल की रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट के खुद के डेटा में निकल के आ रहा है, इतने बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसकी भरपाई करने में बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। सरकार जो है ढेर सारे वादे कर रही है कि वो हमें प्राइवेट मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर्स में या मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी जो है वो कई सारी स्कीम्स चला रही है और आप लोगों को मदद करने का दावा वो करती है, तो कितनी सच्चाई है उन दावों में? अभी गवर्नमेंट ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है इससे हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव में मिलना चाहिए, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था बिगड़ती है वो कभी भी एक दिन में नहीं सुधर सकती है। तो गवर्नमेंट ने जो अपनी योजनाएं प्रभावित रूप से लागू की हैं, अब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे आना चालू होगा। तो हमें सिर्फ इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि इस योजनाओं का लाभ अभी तक हम लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमें सरकार की योजना पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी घोषणाएं की हैं उसी हिसाब से जो भी रियायतें हमारी कंपनियों को मिल सकती हैं वो रियायतें हमें मिलेंगी। और जब वो रियायतें हमें मिलेंगी तो फिर से हमारा जो ढांचा टूटा है काम का, उस ढांचे को फिर से हम मजबूती के साथ खड़ा कर सकेंगे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की योजना पूरा भरोसा है, ये योजनाएं ही हैं जिससे मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में दोबारा से स्टैंड करेंगी और सर्वाइव करेंगी। अच्छा, चूंकि सर आपकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है सोलर के क्षेत्र में, जैसा आपने बताया और जैसा कि मतलब हम जानते हैं, तो इस दौरान लॉकडाउन के समय पर कई सारी कंपनीज़ को फाइनेंशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा है। तो इस समय चूँकि आप इस ब्रांच के मैनेजर हैं, पूरे ज़िले को आप देखते हैं, आपके अंडर में सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपकी कंपनी ने किस तरीके से आपको जो है ट्रीट किया, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया, आप लोगों को ट्रीट किया? आज की तारीख में आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आज बहुत सारी कंपनियां इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही हैं, पर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी कंपनी के सीनियर मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, और थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी मल्टीनेशनल कंपनी एनजी को। इस महामारी के दौर में भी हमारी कंपनी ने बहुत सारा रेवेन्यू लॉस झेला, पर हमारी कंपनी ने इस महामारी के दौर में कभी भी अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया। हमारी कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय यहाँ कार्यरत हैं सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना चाहिए। जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो फिर हमें काम करने का आगे भी मौका मिलेगा। पूरे लॉकडाउन के दरमियान यदि मैं कंपनी एंड से बात करूँ तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस झेला। हमारा कलेक्शन जहाँ एक उदाहरण के तौर पर
यदि वक्त मार्केट से 10,000 रुपये आ रहा था तो उसके अगेंस्ट में 10,000 के अगेंस्ट में 2 या 3,000 रुपये भी नहीं आया। पर कंपनी ने किसी भी लेवल पे एम्प्लॉय के हितों की कटौती नहीं की, सभी को टाइम से सैलरी दी या जो भी हमारी पेंडेंसी थी उन्हें कंप्लीट किया और हमें मानसिक बल दिया कि आप डटे रहिए, लगे रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए। यदि हमारा आज खराब हुआ है तो यदि हम स्वस्थ रहे तो आने वाले टाइम में हम अपने काम को फिर से उसी शिखर पे ले जाएंगे जिस शिखर से हम लॉकडाउन के दरमियान छूटे थे। तो हमारी कंपनी ने एम्प्लॉयों का पूरा कहते हैं एम्प्लॉयों की ज़रूरतों को समझा और मदद की और किसी भी हित में किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं की। इसके लिए मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स का, कंपनी के सभी सीनियर मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। अच्छा, चूंकि आपकी कंपनी एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है सोलर के क्षेत्र में, तो हिंदुस्तान में कई आपने देखा होगा PM केयर्स फंड जो है बना हुआ है, जिसमें जो जितनी मदद करना चाहता है 10 रुपये से लेकर के वो करोड़ों अरबों रुपए तक की मदद कर सकता है। तो क्या इस लेवल पर आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने या बड़े लेवल के अधिकारी ने या आपकी कंपनी ने ऐसी कोई मदद की? कांति जी, मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा, हर एक का अपना तरीका होता है किसी की मदद करने का। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, जो लोग सक्षम हैं और जो मदद कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने PM केयर फंड्स की घोषणा की, एक अकाउंट बनाया जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों ने अपनी अपनी तरीके से मदद की। बहुत सी कंपनियों ने मदद की, उन्होंने उसे शो ऑफ किया, बहुत सी सेलिब्रिटी ने मदद की, उन्होंने शो ऑफ किया। पर हमारी कंपनी ने भी एक बहुत बड़ा फंड दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके साथ हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनमें से ही ये एक पार्ट था। हमने मदद की जितनी हमारी क्षमता थी, उस हिसाब से कंपनी ने बहुत बड़े लेवल पर मदद की, पर हमने कभी इंडोर्स नहीं किया, मतलब हम कभी पब्लिक में लेके इस चीज़ को लेके नहीं आए। उसके अलावा जो भी हमारे ब्रांच लेवल पर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या गवर्नमेंट ने कहा, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो बनाया गया पोर्टल, वहाँ पर हमारे ब्रांच के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के मदद की, क्योंकि उन्हें मालूम था जब कंपनी उनके हितों की कटौती नहीं की है तो वो जनमानस की इनडायरेक्ट वे में जो मदद कर सकते हैं वो ब्रांच लेवल से भी मदद हुई। और मैं तो बस ऊपर वाले से ये आशा रखता हूँ ऐसा कभी दिन ना आए, लेकिन कभी भी ऐसा मौका आता है तो ब्रांच का या हमारी कंपनी का हर एम्प्लॉय हर तरीके से पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, इस लॉकडाउन के समय में देखने में आता है कि लोग जो है काफ़ी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, तो आप अपने उन कस्टमर्स को, जो आपके जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि कस्टमर तो चाहे आपके हो चाहे किसी और कंपनी के हों, तो उन कस्टमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फाइनेंस को लेकर के कहीं ना कहीं कश्मकश में हैं, वो कन्फ्यूज़न में हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट हमने हायर कर लिया, ख़रीद लिया, परचेज़ कर लिया है, उसका पेमेंट करें हम नहीं करें, गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, रियायत कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे? कांति जी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, और ये मिसकम्युनिकेशन ऊपर से चालू होता है। गवर्नमेंट की जो भी पोर्टल है, जो भी मैसेंजर है, जो आम जनमानस तक अपनी चीज़ें पहुंचाता है। मैं सभी तमाम उन कस्टमर को एक मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, फिर मैं मैसेज दूंगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी कस्टमर है जिसने कोई भी चीज़ लीज पे ले रखी है, फाइनेंस करा रखी है, EMI पे ले रखी है, तो सबसे पहले उस कस्टमर को ये जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई है कि किस्त माफ़ हो रही हैं या किस्त एक्सटेंड हो रही हैं। ऐसी कोई भी योजना नहीं है, ना कोई सर्कुलर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर डाला था कि यदि कोई कस्टमर चाहे तो अपनी EMI वेव ऑफ करा सकता है 3 महीने के लिए, या फिर बढ़ के 6 महीना हुआ। वेव ऑफ और माफ़ी में अंतर होता है। वेव ऑफ मतलब आप बैंक जाएंगे, आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं अभी अपनी EMI देने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया करके मेरी EMI को एक्सटेंड कर दिया जाए 3 महीने 6 महीने। तो ये चीज़ तो एप्लीकेबल थी, लेकिन यदि आप इसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसके लॉसेज भी थे, क्योंकि भविष्य में फिर आपको 3 EMI एक साथ जमा करनी पड़ती। इस महामारी के दौर में हम 3 EMI एक साथ दें, ऐसा पॉसिबल मुश्किल है। और यदि आप सक्षम हैं कि आप अपनी EMI दे सकते हैं तो आपको टाइम से EMI देनी चाहिए, और सरकार का जो अर्थचक्र रुका हुआ है उसमें अपनी मदद करनी चाहिए। कोरोना काल में व्यापारियों के सामने चैलेंजेस हैं, आम आदमी के सामने चैलेंजेस हैं, और ख़ास करके सरकार के सामने भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या ऐसे सुझाव देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में काम भी किया जा सके और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें?
इस सब चीज़ में प्रशासन की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीडर तो वही है इन चीज़ का, जो लीड कर रहा है आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट को, तो वो प्रशासन करता है। एक प्रशासन सही तरीके से जनता के बीच में जाके जागरूक अभियान चलाए और लोगों को बताए कि हम इस बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं, और बचाव के बाद जो अगले पड़ाव हैं आर्थिक चक्कर में जो आ जाते हैं, कि पहले तो स्वास्थ्य है, तो प्रशासन जनता के पास गया, स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस दिया और उनका जो मोटिवेशन लेवल है उसे बढ़ाया कि ये चक्र है, इससे हमें बाहर आना है। दूसरा चक्र जो आपने बताया व्यापारी, ये मानिए एक शरीर प्रशासन है तो उसकी रीढ़ की हड्डी व्यापारी है। कोई भी शरीर तभी तक स्थायी खड़ा रह सकता है जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। और इस जो पूरा घटनाक्रम विश्व में हुआ महामारी का और लॉकडाउन का, उसके बाद व्यापारियों की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्योंकि जो डिसीजन जिस अंदाज में लिए गए, अब उन पर उंगली उठाना तो बेकार की बात होगी, लेकिन यदि मौका मिलता तो बहुत सारी चीज़ें साधी जा सकती और बेहतर हो सकता था, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। हम इन चीज़ों को इस तरह से विराम लगाएंगे। व्यापारी एक ऐसा चक्र है, क्योंकि व्यापारी सिंगल नहीं है, यदि कोई शख्स व्यापार करता है तो पूरा समाज किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा होता है। जब व्यापार आपका चालू होगा, लोग खरीदारी करेंगे, पैसा आएगा, वो उस पैसे को और जगह लगाएगा, तो पैसे का जो आर्थिक चक्र रुका हुआ है वो एकदम सभी लोगों में सर्कुलेट हो जाएगा। और जब पैसा सर्कुलेट होगा तो जो उदासी छाई हुई है जनमानस में, वो उदासी से बाहर निकल के आएंगे। तो जनता को सही समय पे एजुकेट करना, व्यापारी भाई बंधु अपने व्यापार को सुचारू रूप से फिर से चालू कर सके, ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी लाना, उन्हें हर वो संभव मदद करना जिससे वो अपने व्यापार को फिर से स्टेबल कर सकें। इसलिए जनता, प्रशासन और व्यापारी, यदि ये तीनों लोग एक ही टेबल पर आके संयुक्त रूप से एक अभियान के तहत समाज में चीज़ों को ले जाएं, तो हम बहुत ही आसानी से इस महामारी से और आर्थिक चक्र से निकल सकते हैं। सक्षम न्यूज़ इंडिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।